ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਕੱਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ हरियाणा, यूपी, अज सारे देश के विच अंदोलन साडा फैल गया है। इशू हमारे ये हैं कि 9 महीने किसानी आंदोलन को दिल्ली में हुए और पिछले 22 जनवरी से भारत सरकार ने बातचीत बंद की। हमने बार बार ये कहा कि अगर ये पार्टी की सरकार होती, ये किसी भी पार्टी की सरकार देश में होती, वो जरूर बातचीत करती। ये सरकार है मोदी सरकार, और मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां। ये बड़े घरानों की पार्टी की सरकार है, बड़े लोगों की सरकार है, और इसीलिए भारत सरकार किसानों से बातचीत करने को तैयार नहीं है। बहुत से सवाल आए, बहुत के प्रेस के लोग, बहुत ने ठीक दिखाया, बहुत प्रेस के लोगों ने निगेटिव दिखाया, लेकिन हमने कहा कि आप दिखाओ, हमारे बारे में जो कहना है आप कहो, लेकिन समाज को बात जानी चाहिए। लेकिन किसान की क्या गलती है? गन्ने पे भारत सरकार ने रेट बढ़ाया 5 पैसे पर केजी के हिसाब से। नहीं बताया गया पूरे हिंदुस्तान भर को कि 5 रुपए बढ़ाए, वो किलो पे बढ़ाए या क्विंटल पे बढ़ाए। बहुत लोग तो क्विंटल जानते भी नहीं, हम इसको किलो में रेट बढ़ाएंगे। 5 पैसे पर केजी गन्ने का रेट बढ़ा है। डीजल कितने पैसे बढ़ता था? महंगाई कितनी बढ़ी है कई साल में। यही हाल है। गोदाम देश में पहले बने और कानून देश में बाद में आए। क्या व्यापारियों को यह पता था कि गोदाम हम बना लेंगे और हम कानून अपने सिस्टम से लेकर आएंगे? इसका मतलब यह हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर तक सेंध लगी है। क्या आपने घोषणा पत्र में इस मोदी सरकार ने यह बताया था जब मैनिफेस्टो आया कि हम रेलवे को बेचने का काम करेंगे? वो घोषणा पत्र दिखाओ। क्या यह कहा था कि हम स्टेडियम बेचने का काम करेंगे? वो दिखाओ। क्या यह कहा था कि लाल किले को हम बेचने का काम करेंगे? वो दिखाओ। ये कहते हैं कि नहीं, बेचे नहीं, हमने तो लीज पे दिया है। लीज पे तो कनॉट प्लेस भी गया है। कनॉट प्लेस गांव के लोगों की जमीन पर बना, उनकी दुकानें वहां पे हैं, आज भी वो गांव वालों की दुकानें हैं। क्या लीज पे गई हुई चीज कोई छूट सकती है? 8 महीने में कोई किराएदार मकान माजा वो नहीं छोड़ता। क्या जो बच्चों के स्टेडियम है उनको बेचने का प्रक्रिया चल रही? 3 कानून से अलग भी ये आंदोलन देश बचाने का आंदोलन है। यह आंदोलन ये नहीं कि अगर पंजाब के लोग आगे, अगर सरदार और सिख समाज के लोग आगे तो आप उनको खालिस्तानी कहोगे? अगर मुस्लिम समाज के लोग आगे तो उनको पाकिस्तानी कहोगे? अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा के लोग आगे तो उसको आप जाटलैंड के लोग बताओगे? तो ये तो देश में चलने वाला है नहीं। रेलवे के रूट इसलिए बंद हैं कि रेलवे के रूट बिकने के लिए तय हो रहे हैं, और जोन जोन से भी रूट और रेल बिकती रहेगी, कंपनी को जाती रहेगी, उस रोड को खोलते रहेंगे। स्पेशल ट्रेन के नाम पे 55 गुना रेट। ये तो गरीब की रेल थी। भारत पेट्रोलियम वो बेच दिया। विशाखापट्टनम में एक विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, जो 6 गांव के लोगों ने 22,000 एकड़ जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी। फ्री ऑफ कॉस्ट 22,000 एकड़ जमीन। उस प्लांट की कीमत आज 3.5 से 4 लाख करोड़ रुपया है, और उसको 14,000 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा है। अडानी का जाएगा। क्या पूरा देश को अडानी के गिरवी रख दिया गया? ये लड़ाई वैचारिक क्रांति है। 3 कानून तो सरकारों को वापसी लेने पड़ेंगे। एमएसपी पे गारंटी कानून बनाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी। हम भी प्रचार करेंगे, हम भी प्रधानमंत्री का प्रचार करेंगे। आमदनी 2022 में दुगनी होगी। हम अपनी फसलों को दुगने रेट पे 1 जनवरी से
बेचेंगे, उसका इंतजाम सरकारें कर लेना। ये खालिस्तान नहीं कहते, हम कहते हैं ये सरकारी तालिबानियों की सरकार है, सरकारी तालिबान है ये। जिस तरह से ये बंदूक की ताकत पे देश पे कब्जा करना चाहते हैं, पूरे संसाधनों पे, देश की सब एजेंसियों पे कब्जे हो गए। तो अब यूथ को जागने की जरूरत है, किसान को जागने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। जो वनवासी लोग हैं, जो जंगलों में निवास करने वाले लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, अभी दूध का एक एग्रीमेंट होने वाला। अमूल जैसी कंपनी ने यह कहा कि अगर 10 रुपया लीटर हमको भारत सरकार सब्सिडी देगी तो हम इस कंपनी को बचा सकते हैं। अमूल जैसी कंपनी 10 रुपया सब्सिडी मांग रही है, तो आम किसान का क्या होगा? ये बाहर से दूध का एग्रीमेंट करके यहाँ के पशु धन को खत्म करना चाहते हैं। ये शुगर लॉबी के दबाव में बाहर से चीनी खरीद करके गन्ना किसान को खत्म करेंगे। ये अफ्रीका के देशों में दालें उत्पादन करके दालें किसान को खत्म करना चाहते हैं। हर फसल के किसान को एक एक करके मारने का काम करा जाएगा। ये किसान संयुक्त मोर्चा जो पिछले 9 महीने से इसके 40 बड़े लीडर अपने जत्थेबंदियों के साथ में दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं, और ये भारत सरकार कान खोल कर सुन ले, जो किसान 9 महीने से अपने घर नहीं गया, जिसने 9 महीने से दिल्ली के मोर्चे को नहीं छोड़ा, वो आने वाले टाइम पे दिल्ली के मोर्चे को नहीं छोड़ेगा। ये कान खोल कर सुन ले, प्रेस में ये कान खोल कर सरकार सुन ले। जिस तरह से हरियाणा में कानून में बदलाव करा कि कोई भी एक व्यापारी इनका साथी आएगा, किसी जमीन को, जो हाईवे पर जमीन है, उसको कहेगा कि मैं सर्किल रेट पे इसको खरीदूंगा, वो एक प्रपोजल प्रोफाइल बना कर देगा कि मुझे यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगानी है, ये जमीन मुझे अधिग्रहण करके दे दो। तो ये अपने साथियों के लिए कानून खोला है इन्होंने। तो इन सब चीजों का विरोध हमको करना है। हम अपनी जमीन नहीं देंगे। तो ये जमीन लूट का जो षड्यंत्र रचा गया है, इससे बचना होगा, और बचा जाएगा आंदोलन से। शांतिपूर्ण तरीके के आंदोलन हमारे चलेंगे, हम पूरे देश भर में जाएंगे, इनकी जो कार्यगुजारी है उसको बताएंगे। 5 सितंबर की बड़ी पंचायत मुजफ्फरनगर में है, उस पंचायत में घोषणा करेंगे। हम यहाँ पे वहां का बुलावा देने आए हैं, पंजाब हरियाणा की यूनिट को, चंडीगढ़ के यूनिट को, यहाँ पे सब लोग हैं। ये आंदोलन खाली 3 कानून का नहीं रहा, अब देश बचाने का आंदोलन है। ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी, और किसान संयुक्त मोर्चा और समस्त संगठन इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। इस आंदोलन के नेता इस देश का किसान, मजदूर, महिलाएं, भूमिहीन किसान, सब इस आंदोलन के लीडर हैं। ये एक वैचारिक क्रांति है, और जब भी दुनिया में वैचारिक क्रांति आती है तो वो परिवर्तन करती है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸੀਹੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਗਜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੱਲੇ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੱਦੀ ਖਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 600 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ 3D ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ 9 ਫੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ।